Hello, dear students. Good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK Miracle of English. Class Ninth English Movements. Lesson 4th In the Kingdom of Fools. Questions and आंसर्स डिस्कस करेंगे। यार पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो माय डियर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर डिस्कस करेंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, व्हाट रूल डिड द किंग मेक दैट प्रूव्ड हिम अ फूल। राजा ने कौन से नियम बनाए या कौन सा नियम लागू किया, उस नियम से ये सिद्ध होता है कि राजा मूर्ख था। The king made an opposite rule to the other kings. According to this rule, the people had to sleep during the day and work at night. So it proved his foolishness. इसमें यह है कि राजा ने अन्य राजाओं की अपेक्षा अपोजिट रूल बनाया। इस रूल के अनुसार लोगों के लिए, जनता के लिए दिन के समय सोना पड़ता था और रात के समय काम करना पड़ता था। इसी से ये सिद्ध होता है कि राजा इसलिए ये सिद्ध कर देता है कि उसकी ये मूर्खता थी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, वाई वर द गुरु एंड हिज डिसिपल सरप्राइज्ड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। गुरु और उसका शिष्य मूर्खों के राज्य में आकर के क्यों आश्चर्यचकित हो गए थे। द पीपल स्लेप्ट इन द डे एंड वर्क इन द नाइट। The guru and the disciple found that everything cost a single duddu, so they were surprised. जनता या लोग दिन के समय सोते थे, रात में काम करते थे। गुरु ने और उनके शिष्य ने पाया कि वहाँ हर चीज़ की कीमत एक दुद्दू थी, इसलिए वे आश्चर्य में पड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, Why the disciple decide to stay in the kingdom of fools? Was it a good idea? शिष्य ने मूर्खों के राज्य में रुकने का क्यों निश्चय किया, क्या ये अच्छा विचार था? The disciple decided to stay in the kingdom of fools because he found that everything cost a single duddu. No, it was not a good idea to stay there. डिसिपल ने मूर्खों के राज्य में रुकने का निश्चय इसलिए किया था क्योंकि हर वस्तु की कीमत में एक दुद्दू थी, अर्थात वस्तुएं बहुत सस्ती थी। उसने सोचा आसानी से जीवन यापन होता रहेगा, लेकिन नहीं, ये विचार वहाँ रुकने का उसका अच्छा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने, हाउ डिड द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ। गुरु ने अपने शिष्य के जीवन को बचाने की क्या व्यवस्था की, किस तरह से अपने शिष्य के जीवन को बचाया। तो द गुरु प्लेड ए ट्रिक। द गुरु टोल्ड द किंग दैट वन हु डाइड फर्स्ट वुड बी द किंग इन द फ्यूचर ऑफ दैट किंगडम। सो द किंग एग्जीक्यूटेड हिमसेल्फ, द लाइफ ऑफ द डिसिपल कुड बी सेव्ड। गुरु जी ने एक चाल चली। उन्होंने राजा को बताया कि जो व्यक्ति पहले मरेगा वह भविष्य में राजा बनेगा, अर्थात उस राज्य का राजा बनेगा। इसलिए राजा ने खुद के लिए सूली पर चढ़ा लिया और इस तरह से शिष्य के जीवन को बचाया जा सका। लॉन्ग आंसर्स देखते हैं, व्हाट डिड द गुरु एंड डिसिपल, DISCIPLE और लिखेंगे यहाँ पर, फाइंड so foolish in the kingdom of fools, describe in brief। गुरु ने और उसके शिष्य ने मूर्खों के राज्य में ऐसी क्या मूर्खता देखी, इसे संक्षिप्त में वर्णन कीजिए।
द किंग एंड मिनिस्टर बोथ वर फूल्स इन द किंगडम ऑफ फूल्स. When the Guru and a disciple entered the kingdom of the fools during their time, they found silence there. As it grew night, people woke up and started their work. Being hungry, the Guru and his disciple bought some food items. Everything was cheap and cost a single duddu. The Guru realized that it was the kingdom of fools. The foolishness of the king was also shown in his justice when he sentenced an innocent merchant for the killing of a burglar. आइए इसकी मीनिंग देख लेते हैं, थोड़ा सा सेंस देख लेते हैं क्या सेंस निकलता है. राजा और उसका मंत्री दोनों ही मूर्खों के राज्य में जो राजा था और मंत्री था दोनों ही मूर्ख थे. जब गुरु और उसका शिष्य मूर्खों के राज्य में दिन के समय प्रवेश करते हैं तो उन्होंने पाया कि वहाँ चारों तरफ शांति थी, चुप्पी थी. जैसे ही रात हुई लोग जागे और अपना काम करना शुरू किया, क्योंकि सुबह से घूम रहे थे. उन्हें भूख लगी, गुरु को शिष्य को. उन्होंने खाने के लिए कुछ भोज्य सामग्री आइटम्स खरीदे. हर वस्तु बहुत सस्ती थी, प्रत्येक वस्तु की कीमत एक सिंगल दुद्दू थी. गुरु ने तुरंत महसूस कर लिया कि वास्तव में ये मूर्खों का राज्य था और उस राजा की मूर्खता उस समय भी उसके न्याय में भी दिखाई देती है जब उसने एक बेचारे निर्दोष व्यापारी को एक चोर की मर्डर के केस में सजा सुनाई. तो ये आपका एक ही लॉन्ग आंसर लिया है. उम्मीद है आपके समझ में आ गया हो. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. यदि आपने अब तक सब्सक्राइब